नमस्कार किसान भाइयों, मैं संदीप सिंह एग्री चिकित्सा से आप सबका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे दलहनी फसल में खरपतवार प्रबंधन के बारे में। जो कि किसान भाइयों, इस समय जो सीजन चल रहा है, चना मटर गेहूं ये सब फसलें बोई जा रही हैं। तो दलहनी फसल में जैसे चना हो गया, मटर हो गया और तिलहनी सरसों वगैरह हो गया, तो इसमें एक खरपतवार बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और ये जो है खरपतवार अगर उग गए तो इसका प्रोडक्शन 70% तक काफ़ी नुकसान पहुंचता है। 70% तक उसमें कमी देखी गई है। किसान भाइयों, ये जो खरपतवार हैं आपकी फसल को काफ़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये जो आप कुछ भी खाद पानी दवा वगैरह कुछ भी देंगे, उसमें इनका कंपटीशन हो जाता है। इसमें आधे आपके घास ले लेंगे तो आधे आपके फसल ले पाएंगे, जिसमें आपके घासों को खरपतवारों को सस्टेबल क्षमता ज़्यादा होती है आपकी फसलों की अपेक्षा। तो आपके जो है ये खरपतवार ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इनकी वृद्धि और विकास ज़्यादा होगी और आपके जो फसल हैं ये नीचे दबे के दबे रह जाएंगे, जिससे काफ़ी मात्रा में नुकसान पहुंचता है। इन खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए आप दलहनी या तिलहनी फसल में फसल बुआई के तुरंत बाद, आप 2 से 4 घंटे बाद या फिर फसल बुआई के दूसरे दिन ही आप पेंडिमेथिलिन 30% ईसी की दवा उसमें छिड़कवा विधि द्वारा स्प्रे करवा दें। ये जो दवा है पेंडिमेथिलिन 30% ईसी के हिसाब से, ये आप प्रति लीटर 1 बीघे में 7 से 8 टंकी पानी में आप नैपसेक स्प्रेयर द्वारा स्प्रे करवा दें। स्प्रे करवाते समय आपको इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी रहे, क्योंकि ये जो हर्बिसाइड है ये सेलेक्टिव है, चुनिंदा खरपतवारों को नष्ट करता है, उगने से रोकता है। यह जमीन के सतह पर एक लेयर बनाता है जिससे खरपतवार नहीं निकल पाते हैं। इसके लिए आपके खेत में पर्याप्त नमी रहनी चाहिए। आप फसल बुआई के तुरंत बाद इसका छिड़कवा करें और छिड़कवा करते समय आप ध्यान दें कि आप पीछे के साइड स्प्रे करें, क्योंकि आप स्प्रे करते समय आगे चले जाएंगे तो आपका जो दवा जहाँ जहाँ पड़ी रहेगी आपका पैर उस पर पड़ेगा तो वहाँ से दवा हट जाएगी, तो वहाँ पे आपके खरपतवार उग जाएंगे। आप अगर पीछे साइड स्प्रे करवाएंगे तो आपका पैर उस दवा पे नहीं पड़ पाएगा, जिससे बढ़िया से आपके खरपतवार कंट्रोल हो जाएंगे। और स्प्रे करवाने के बाद आप कम से कम 1 महीने बाद ही सिंचाई करें, क्योंकि सिंचाई करते समय जब आप सिंचाई करेंगे तो भी खरपतवार आपके उगेंगे। आपका 1 महीने तक तब तक आपका फसल काफ़ी मात्रा में बड़ा हो गया रहेगा, जिससे आपके फसल के विकास अच्छी रहेगी। तो आपका जो है खरपतवार बाद में निकलेगा तो आपका फसल उसे ढक देगा, तो वो बाहर नहीं आ पाएगा। इससे यह बढ़िया से कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप दवा जो पेंडिमेथिलिन है आप बुआई के तुरंत बाद नहीं दे पाते हैं तो आप फसल के जमने के लगभग 15 से 20 दिन बाद आप इसका छिड़काव कर दें, लेकिन यह उस समय आपके फसल प्रोडक्शन पर थोड़ा बहुत असर पहुंचाता है। इसलिए आप इस दवा का उपयोग आप बुआई के समय ही करें तो ज़्यादा बढ़िया आपको रिस्पांस मिलेगा।